नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हेरीटेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे फाइनल एग्ज़ाम देना है, क्या क्या तैयारियां करनी है, क्या क्या ध्यान रखना है और A to Z बातें हैं। मैंने फाइनल एग्ज़ाम दे लिया है दोस्तों, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, पर मैं क्वेश्चन आंसर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये CSC के टर्म्स एंड कंडीशन के अनुरूप है। तो मैं केवल आपको गाइड कर दूंगा और जो क्वेश्चन आए हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बना दूंगा। तो हमने TEC CSC एकेडमी की साइट पर हमने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर दिखा रहा है कि आपने 10 एग्ज़ाम दे लिए हैं और उसके बाद आपको जो फाइनल एग्ज़ाम है वो देना है। तो सबसे पहले मैं आपको जो टिप्स देना चाहूँगा ये है कि आपको सभी PDF डाउनलोड करने हैं और उनको पढ़ लेना है एक बार। अगर एक बार भी आप उसे पढ़ लेंगे तो ये PDF आपको बहुत हेल्प करेगा इसको पास करवाने में। केवल आपको एक बार पढ़ना है और इतना बहुत इजी कोर्स है, इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम देने वाला नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सारे PDF डाउनलोड करके मर्ज करके एक बार पढ़ लें। उसके बाद फिर हम जाएंगे दोस्तों टेक एग्ज़ाम में। टेक एग्ज़ाम में जाने के बाद मैं ये आपको जो प्रोसेस बता रहा हूँ ये शुरू से बता रहा हूँ दोस्तों। तो टेक एग्ज़ाम में जाने के बाद ये बोलता है कि एक सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है, तो वो CSC का ब्राउज़र है जो आपको इंस्टॉल करना है। एक बात मैं और बता दूं, इंटरनेट पे बहुत सारे लोग PDF बेच रहे हैं 25 या 30 रुपए में। आपको PDF नहीं लेना है क्योंकि हर बार अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको केवल उनसे गाइड ज़रूर मिल सकती है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन हर बार अलग क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि कई यूट्यूबर ने PDF फ्री में भी डाली है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि किस तरह से वो PDF, मैंने भी देखा था 2-3, पर उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ही मैच हुए हैं, तो ज़्यादा कुछ मैच नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार पढ़ लो और PDF ना खरीदें। सब अगर आप खरीदोगे तो आप पढ़ोगे नहीं, तो इसलिए PDF ना खरीदें। कोई किसी ने डाउनलोड कर दिया या किसी ने डाल दिया टेलीग्राम पे या इन पे, तो आप उनको देख ज़रूर सकते हैं, खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि CSC का ये ब्राउज़र जो है ये इंस्टॉल करने के बाद आपको ये आपका फ़ोटो अप्रूवल मांगता है और आपकी ये मांगता है ID अप्रूवल। तो आपको आपकी आधार लेकर बैठना है, साथ में आपको लाइव कैमरे पे बैठना है। तो यहाँ पर ये हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है टेस्ट के दौरान तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको जैसा बता रहा था कि टेस्ट बाज़ार में बिक रहा है CSC के लिए, मतलब लोग बहुत ज़्यादा उतावले हैं, तो उनको ये कुछ भी करके लोग बाग बेच रहे हैं। तो मेरी यही सलाह है कि जो नहीं खरीदें, और मैं आपके लिए इसके लिए एक टेस्ट का जो 50 क्वेश्चन आए थे उनके आपको 100 क्वेश्चन मैं आपके लिए बना दूंगा। एक किसी ने भी मुझे भेजा है, वो उसमें भी 50 क्वेश्चन है, तो आपके लिए 2 पेपर हो जाएंगे। तो मैं आपको बना दूंगा, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। और उनका मैं आंसर नहीं दूंगा क्योंकि उनमें आंसर ढूंढने में उनमें टाइम लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि मैंने भी सारे सही किए हों, लेकिन दोस्तों मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो एग्ज़ाम दिया है उसकी मैंने रिकॉर्डिंग की है, और उस रिकॉर्डिंग में से मैं आपके लिए क्वेश्चन बना के टेलीग्राम पर या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो यहाँ पर अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे ब्राउज़र को इंस्टॉल करने के बाद फिर हम प्राइवेट मोड में जाएंगे। वहाँ जाने के बाद जैसे ही ये एग्ज़ाम शुरू होता है तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको यहाँ पर टिक के बैठना है। 1 घंटे का एग्ज़ाम है, 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 में से आपको कोई माइनस मार्किंग नहीं है, सबके क्वेश्चन का एक आंसर होगा और इसमें ज़्यादातर ट्रू या फॉल्स आएंगे। तो आपको ये जो PDF हम प्रोवाइड करवाएंगे या तो वो पढ़ लेना, या जो CSC में PDF जो प्रोवाइड करवा रखी है वो आप पढ़ लेना। तो सबसे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों यहाँ पर कि हम किस तरह से इस एग्ज़ाम को पास करेंगे। तो बहुत ईजी एग्ज़ाम है, कुछ नहीं होने वाला है। आपको केवल थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 पेज है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे की पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने वाला है, और जैसे ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो हमने ये 2 दिन में कंप्लीट किया है दोस्तों। एक दिन संडे के दिन और फिर दूसरा
मंडे के दिन, क्योंकि संडे के दिन हमने ट्राई किया था, तो मैं आपको बताऊंगा हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी। और फिर हमने उसके बाद मंडे को यानी आज ट्राई किया, वो भी 2 बार। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद फिर क्या क्या ये हमें चीज़ें प्रोवाइड करवाता है, किस तरह से हम इसको टेस्ट को आगे बढ़ेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है दोस्तों, और इस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद फिर ये डायरेक्ट CSC का जो ईवी ब्राउज़र है, मतलब जो प्राइवेट या सिक्योर ब्राउज़र है, इस सिक्योर ब्राउज़र से आप बाहर नहीं आ सकते और न ही आप इसको बंद कर सकते हैं। पिछले एग्ज़ाम में जो लोगों की शिकायत थी कि भाई आप इधर विंडो चेंज कर सकते हैं, तो अभी इसमें आप विंडो चेंज नहीं कर सकते, तो आप इसमें देख भी नहीं सकते कि ये किस तरह से आप इसको सोल्व कर पाओगे। तो सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप इसको पढ़ो, एग्ज़ाम को, और उसको क्लियर करो। तो दोस्तों हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद हम आगे आएंगे दोबारा से पैनल में, और पैनल खोलेंगे। पैनल खोल के फिर हम दोबारा से स्टार्ट टेस्ट है वहाँ पर क्लिक करेंगे। तो स्टार्ट टेस्ट क्लिक करने से पहले ध्यान रखें आपका नेट कनेक्शन प्रॉपर हो, आप प्रॉपर तरीके से वहाँ पर बैठे हों। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, अन्यथा आपका अगर नेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो आपका टेस्ट बीच में रह जाएगा, और इसमें 1 घंटे का ही टाइम मिलता है, ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। तो इस वजह से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको 1 घंटे के टाइम में ही सारा प्रिपेयर करके और आप एग्ज़ाम देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ योर फर्स्ट अटैम्प्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट इसमें 2 अटैम्प्ट मिलते हैं, पहला और दूसरा। तो हमने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है, और यहाँ पर ये प्राइवेट ब्राउज़र खोलने के लिए बोलता है। जैसे प्राइवेट ब्राउज़र खुल जाता है, जैसे ही आप प्राइवेट ब्राउज़र खोलते हैं तो ये पूरा प्रॉपर एक अलग ही वे में चला जाता है, जहाँ पर आप बाहर नहीं आ सकते, और बाहर आओगे तो आपका एग्ज़ाम दोबारा से रिस्टार्ट होगा, और केवल 2 ही अटैम्प्ट है आपके पास। तो इसलिए ध्यान रखें, ये एक एप्लीकेशन की चेतावनी दे रहा है, जो है वो है एनीडेस्क। तो एनीडेस्क का आपको ध्यान रखना है कि एनीडेस्क आपके कंप्यूटर में है या नहीं है तो आप हटा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ ओके करके और बता सकते हैं कि भाई हमने एनीडेस्क डिसेबल किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनीडेस्क के हटाने के बाद जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये इस तरह का ब्लैक इंटरफेस आ गया। तो सबसे पहले आपको आपका कैमरे से आपका फेस कैप्चर करना है। तो हमने फेस कैप्चर करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर ब्लैक आ रहा है। तो पहले दिन ये संडे का दिन था जहाँ पर हमारा फेस कैप्चर नहीं हो पाया, और बहुत ही कोशिश की लेकिन ये कैमरा चला ही नहीं। तो इसके बाद हमने ऐसे ही क्लिक करके छोड़ दिया। तो संडे का दिन तो हमारा वेस्ट चला गया। फिर हमने अगले दिन ट्राई किया। अगले दिन ट्राई करने के लिए फिर हमने देखिए दोस्तों, दोनों ब्लैक आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी दोनों कैप्चर करके और कंटिन्यू कर दिया कि हमने बहुत ट्राई कर लिया था कि हमारा कैमरे से हमारा फेस आए और इमेज आए, लेकिन दोनों नहीं आए। काफ़ी टाइम ट्राई करने के बाद फिर यहाँ पर वेटिंग भी आप देख सकते हैं 942 मिनट, यानी लगभग 15 से 16 घंटे ये हमें बोल रहा था कि आप 15 से 16 घंटे वेट कीजिए। तो 15 से 16 घंटे वेट करने का मतलब नेक्स्ट डे हो गया था, क्योंकि संडे था। संडे की वजह से बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, तो हमने इसको लॉग आउट कर दिया। फिर लॉग आउट करने के बाद फिर हमने आज मंडे को वापस चालू किया, स्टार्ट टेस्ट किया, और स्टार्ट टेस्ट करने के बाद हमने वापस से प्राइवेट ब्राउज़र खोला, और आज हमने दोबारा से हमारी इमेज कैप्चर की और हमारा वो कैप्चर किया फ़ोटो आईडी। यहाँ पर दोबारा इसने यहाँ पर चेतावनी दी है एनीडेस्क की कि आप एनीडेस्क यूज़ करते हो तो आप उसको अनइंस्टॉल कीजिए या इसको हटाइए। तो ये हमने दोबारा से कल 2 या 3 बार देखा था कि ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे लैपटॉप के साथ। तो 2-3 बार हमने ट्राई किया लेकिन ये नहीं हो पाया, तो इसलिए हमें इसको चेंज करना पड़ा। तो वैसे भी ये बहुत टाइम की वेटिंग दे रहा था, तो इसलिए हमने इसको हटा दिया। तो दोस्तों मैं आपको यही बात कहना चाहूँगा फिर से कि किसी के जहाँ से में ना आए, 20 से 30 रुपए की PDF में 50 सवाल देकर आराम से उसको पढ़ लीजिए, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। बहुत अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
पढ़कर आप उसको आसानी से एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। कोई बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन वो पूछते हैं। अधिकतर क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स के आते हैं और अधिकतर बिल्कुल बिहेवियरल क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने बिजनेस खोला तो किस तरह से खोला, क्या सोचकर खोला, और किस तरह से आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं, किस तरह से आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है, किस तरह की रिस्क लेने से आप क्या बन सकते हैं। तो ये हमने फिर अगले दिन हमने इमेज और फ़ोटो इमेज कैप्चर की, तो हमारा इसमें नंबर आया 1213। तो हमें वेट करने के लिए बोला गया 151 मिनट। तो हमने लगभग 2.5 से 3 घंटे वेट किया और उसके बाद ये अप्रूव हुआ। तो यहाँ पर टेस्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ये 60 सेकंड में अपने आप एग्ज़ाम शुरू हो गया दोस्तों। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन की भी रिकॉर्डिंग रखी हुई है, मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दूंगा। रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर आपको मैं इसमें गूगल का लिंक दे दूंगा, गूगल ड्राइव का। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये हमने दोनों हमारे फ़ोटो और इमेज दोनों अपलोड हो गए हैं। और अब हम स्टार्ट टेस्ट करेंगे। स्टार्ट टेस्ट के बाद हम सीधा बताएंगे कि हमने क्या क्या गलतियाँ की और क्या आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती हमने ये की थी कि हमारा इमेज का जो हमने फ़ोटो कैप्चर किया वो बिल्कुल कैमरे के नज़दीक जाकर नहीं किया, दूर से कर दिया। तो इस वजह से वो पहली बार में हमारा फ़ोटो उसने रिजेक्ट कर दिया। फ़ोटो रिजेक्ट करने के बाद फिर हम पहले हमारा फेशियल फ़ोटो अप्रूव्ड हो गया, लेकिन हमारा इमेज का फ़ोटो वो है वो रिजेक्ट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि बिल्कुल क्लोजली जो उसमें साफ साफ नंबर दिखे, नाम दिखे, क्लोजली हम उसको देखेंगे कि भाई ये नाम और नंबर साफ साफ आ रहा है या नहीं। आधार नंबर और आधार में जो नाम है वो साफ साफ आना चाहिए। तो यहाँ पर दोबारा से हमने साफ साफ आधार पे नाम और नंबर दोबारा से अपलोड किया और इसको अपलोड कर दिया दोस्तों। तो इसके बाद हमने एग्ज़ाम शुरू किया। तो पहले से लेकर लास्ट तक एग्ज़ाम था, एक सवाल आएगा, पहले से लेकर 50 तक आएंगे। तो 50 के बाद वो सबमिट कर देता है। तो सबमिट होने पर भी हमने एक गलती की थी, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जो आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले ये एग्ज़ाम शुरू होने का वेट कर लेते हैं। एग्ज़ाम शुरू होने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरह का पैटर्न आता है और क्या क्या आता है। तो ये देखो दोस्तों हमारा एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, और जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होगा तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देगा। इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना है। और सबसे ज़रूरी बात कि आप नेट प्रॉपर चालू रखें, नेट आपका कनेक्शन बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। साथ में आपका जो बैठे हो आप एक प्रॉपर जगह को क्लियर करके आराम से बैठें, ताकि आपको 1 घंटे के दौरान कहीं उठना ना पड़े। अगर आप पढ़कर एग्ज़ाम देंगे दोस्तों तो आपको ये एग्ज़ाम मुश्किल से 30 मिनट में आप इसको फ्री कर दोगे, क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चन है जो ऐसे आते हैं। ये लिखो, देख लो, 60 मिनट का टाइम है, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, गलत आंसर का 0 मार्क्स है, मतलब माइनस मार्किंग नहीं है। ओके करके स्टार्ट करना है। तो यहाँ से आगे बढ़ने के बाद ये हमने पहले सवाल से शुरू किया और अब हम पूरा ये हमारा एग्ज़ाम दे चुके हैं और अब हम लास्ट पर आ चुके हैं। तो एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद ये हमने एग्ज़ाम को सबमिट किया। तो इस तरह का ये फाइनल रेस्पॉन्स आया। तो यहाँ पर ये फाइनल रेस्पॉन्स जो आ रहा है कि ये यहाँ पर घूम रहा है कि ये फाइनल ऐसे इस तरह से जो ग्रीन डॉट है यहाँ पर, ये ग्रीन डॉट का मतलब है आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। अगर यहाँ पर ब्लैक डॉट होता या वाइट डॉट होता तो आपका मतलब इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो हमने 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ वेट वाइल योर टेस्टिंग बीइंग सबमिटेड, प्लीज़ डू नॉट नेविगेट अवे और रिफ्रेश द पेज। मतलब आपको आपका टेस्ट सबमिट किया जा रहा है, ना तो आपको यहाँ से उठना है और न ही इस पेज को रिफ़्रेश करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि एंड होने के बाद भी जब तक ये फाइनल सबमिट नहीं ले लेता तब तक आपको यहाँ से नहीं उठना है, क्योंकि फाइनल सबमिट के दौरान भी ये आपका फेस कैप्चर करता है।
और जब फेस कैप्चर करेगा तभी ये फाइनल सबमिट करेगा। तो हमने क्या गलती की कि हम फाइनल सबमिट जैसे हमने कर दिया तो हम खड़े हो गए, तो यहाँ लिखा हुआ आया योर कैमरा इज नॉट एबल टू डिटेक्ट योर व्यू प्रॉपरली, प्लीज़ सिट एंड प्रॉपरली। तो इसने ये बोला कि आप प्रॉपर तरीके से बैठें तो कैमरा आपके फेस को कैप्चर कर सके। तो दोस्तों ये गलती ना करें, कैमरा आप यहाँ पर हमारे साथ एक टेंशन हो गई कि ये हमारा गेटवे टाइम आउट हो गया। तो हमें ये टेंशन हो गई कि गेटवे टाइम आउट हो गया तो अब क्या करें। तो अब हम वापस से लॉग आउट किया, यहाँ पर देखा कोई है ऐसा कोई ऑप्शन, कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं था कि जिससे हम इसको रिफ़्रेश कर सकें या कुछ कर सकें। तो हमने यहाँ से लॉग आउट करने का फ़ैसला किया। तो जैसे ही लॉग आउट करने का फ़ैसला किया तो ये बाहर आ गया और वहाँ पर एक ऑप्शन आया कि आपको वापस से लॉगिन करना है। तो हमें लगा कि भाई फाइनल सबमिट नहीं हुआ तो वापस से लॉगिन करना पड़ेगा। तो वापस से लॉगिन करने के लिए हमने दोबारा से इसको लॉग आउट किया और लॉग आउट करने के बाद हमने ये देखा कि वापस से जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो ये स्टार्ट टेस्ट के बटन पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये वापस से वही चेतावनी दे रहा है कि एनीडेस्क अगर आपके कंप्यूटर में है इसको आप हटाइए या फिर इसको एग्ज़िट कीजिए। तो एनीडेस्क के क्या होता है कि एक आपकी जो स्क्रीन शेयरिंग होती है तो इस वजह से ये एनीडेस्क की चेतावनी दे रहा है। तो जैसे हमने इसको लॉगिन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने एक एरर दिया जो कि बहुत ज़्यादा डराने वाला था। ये एरर था कि आप ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं और आप आपकी अधिकतम सीमा पार कर चुके हैं। ये इनवैलिड रिक्वेस्ट, प्लीज़ लॉगिन अगेन फ्रॉम पोर्टल, मतलब ये बोल रहा है कि आप शुरू से वापस से लॉगिन करें। तो हम वापस से शुरू से गए और हमने टीईसी का पोर्टल खोला और टीईसी का पोर्टल खोलने के बाद हमने वापस से लॉगिन किया। पहले तो यहाँ पेज रिफ्रेश होने का वेट किया कि भाई हो सकता है कि इसी पेज से हमें वापस ये अंदर ले ले और हमें एग्ज़ाम देने की हमें ऐसा लगा कि हमारा एग्ज़ाम सबमिट नहीं हुआ है। सबसे पहली बात तो ये अभी भी लाइव चल रहा है, तो ये अभी कैप्चर भी कर रहा है हमें। तो हम देख रहे हैं कि ये जो जितने भी पुरानी विंडो खुली थी हम स्टेप 1 और स्टेप 2, तो यहाँ पर हमने दोबारा से इसको लॉगिन टीईसी की वेबसाइट पे लॉगिन किया। तो हमने दोबारा री लॉगिन करने का कोशिश करी। तो जो हमसे गलती हुई थी दोस्तों, आप मत करना प्रॉपर तरीके से कैमरे पर बैठना, हिलना मत कैमरे से हिलोगे तो वो आपका फेस प्रॉपर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो वो आपको डिस्क्वालीफाई या कुछ कर सकता है। तो ये टेंशन थी हालांकि, पर बाद में ये क्लियर हो गई थी कि ये योर फर्स्ट अटेम्प्ट लिखा हुआ आ गया। और इससे भी बड़ी टेंशन की बात ये थी उस दौरान कि यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ आ गया था कि आप अब एग्ज़ाम नहीं दे सकते क्योंकि आप ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हो। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय था। ये देखिए, ऑलरेडी टेकन योर टेस्ट अलाउड नंबर ऑफ टाइम्स एंड वैलिडिटी यू एक्सपर्ट यू कैन नॉट रीअपीयर, मतलब आप दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हो। हम सारा एग्ज़ाम देकर सबमिट कर चुके थे दोस्तों और ये प्रॉब्लम आई। हमने इसको 2 से 3 बार रिफ़्रेश किया पोर्टल को, हमें लगा कुछ गलती हमसे हुई है, तो फिर भी दोस्तों ये नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि देखते हैं, अब कल करके देखते हैं, तो इसके लिए हमने इसको यहीं पर छोड़ दिया। तो दोस्तों ये गलती मत करना। और इसके थोड़ी देर बाद ही फिर हमें एक खुशखबरी मिल गई जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हमने उस 5 या 10 मिनट हमने वेट किया और अब हमने फिर से वापस से दोबारा से पोर्टल में लॉगिन किया दोस्तों। पोर्टल में एरर आने के बाद हमने देखा कि TCSC में 5 मिनट रुक कर हमने दोबारा लॉगिन किया। तो हम वापस से TCSC में जा रहे हैं और देखते हैं कि अभी क्या हमारे इसकी स्टेटस है। तो सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं और यहाँ पर इससे यूज़र नेम से लॉगिन करते हैं। तो यहाँ असेसमेंट में जाकर
ये देखते हैं कि हमने सारे असेसमेंट ऑलरेडी पहले पास किए हुए थे। इसके बाद हम टेक एग्ज़ाम करते हैं और इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा होता है यू हैव ऑलरेडी पास्ड, काइंडली गो टू योर डैशबोर्ड टू गेट द सर्टिफिकेट। तो हम अभी डैशबोर्ड पे जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि हमारा सर्टिफिकेट आया या नहीं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट हमारा अवेलेबल है।